अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी, वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात को देख सके कि कौन खुश है और कौन परेशान है। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर मोहल्ले में निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई के दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ला पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और वह कह रहा है, ए मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हर दम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू बड़ा कादिर है, तू हिकमत वाला है, जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म में गर्दन झुकाते हैं और तेरी रज़ा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहराता रहा। बादशाह उसके ये हालात देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि उसका इम्तिहान लो और देखूं कि वह किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर वह इस इम्तिहान में पूरा कामयाबी हो जाता है तो मैं उसकी इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी का ना हुई। यह सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने क्या देखा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुई है, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे अंगूठी तुम्हें दे देते हैं, बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तो उस वक्त अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपनी रेज़गारी वाली संदूक में लापरवाह के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ला में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेज़गारी वाली संदूक में हमारी अंगूठी रखी हुई है, किसी तरतीब के साथ उसे निकाल ले आओ। खबरदार नानबाई को इसके बारे में शको शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह के हुक्म को सुनकर वजीर ने 2 सिपाही को साथ लिया और बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों की बाट देखने शुरू कर दिए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज़ दुकानदारों की बाट दुरुस्त नहीं है, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देती है। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नानबाई के दुकान पर आया तो उसके बाद देखे कि वो सब के सब सही थे। मियाँ नानबाई, तुम्हारा वह तराजू कहाँ है जिसे तुम आटा तोलते हो? नानबाई ने जवाब दिया, वह तराजू दुकान के पिछले हिस्से में रखी हुई है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। यह कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया, फिर वजीर ने नानबाई की रेज़गार वाली संदूक खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नानबाई तराजू लेकर आया और वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और यह कहकर अगली दुकान पर चला गया, तुम्हारी सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी फिर अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुला कर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और यह देखकर हैरान रह गया कि यह तो वह शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में मेरे पास आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदलकर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी की गिरवी रख कर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। यह सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेज़गार वाली संदूक खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी।
उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, जहां पनाह वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने संदूक में डाली थी, लेकिन मालूम होता है कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की बात को सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर हो तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है और मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी 10 दिन के अंदर अंदर में पेश कर दूंगा। यह कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वह सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपने उंगली में पहन रखी है, फिर 10 दिन के अंदर अंदर यह बेवकूफ़ मेरी अंगूठी कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन का पीछा किया और सीधा दरिया की तरफ निकल गया। बादशाह ने उसका पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कल्लाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मार कर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। किनारे पर बैठकर वो हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़कर अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली ही नहीं मिली थी। वह दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो वहाँ बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। अभी वो यहाँ बैठा सोच ही रहा था कि थोड़ा जाल हिला और वजनी महसूस हुआ। वह खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकला तो उसमें 2 बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि मछलियों को अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो, यह आवाज लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई की दुकान के पास मछुआरे की आवाज आई तो उसने अपने बीबी से कहा, अरे वो नेक बख्त मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा जाकर उसे मछली तो खरीद ले आओ। उसकी बीबी ने झंझोटा लगाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठियां अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम मछली खाने की सोच रही हो। बीबी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीबी ने मछुआरे को आवाज दी और उसके दोनों मछली को खरीद ली। वह मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्त पर रखा, छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ किया, उसके बाद दूसरी मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकता हुआ चीज बाहर निकल पड़ी। बीबी ने उठाकर देखा तो यह सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा देखो तो सही मछली के पेट से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीबी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा बीबी के पास आया। बीबी ने उसे दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर ही में वह उसे पहचान गया कि बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगार वाली संदूक में से गुम हो गई। वह फौरन सजदा में पड़ा और रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला दी तो बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ। सलाम कहने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। हमें मालूम है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सकते और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें और 1 दिन की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो वह हैरत से उछल पड़ा और बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता रहा।
اور حیران ہوتا تھا وہی انگوٹھی ہے نا جو دریا میں گری ہے، یا پھر اور کوئی ہے؟ نہیں، یہ تو اسی کی انگوٹھی ہے۔ حیران ہو کر بادشاہ نے کہا خدا کی پناہ مانگو کہ تمہیں کہاں سے ملی؟ بادشاہ ایک دم چلا اٹھا، یہ تو ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری تھی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر نان بائی بھی حیران ہوا، بے ادب سے کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ چچا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوق سے گم ہوئی تھی۔ نہیں، بادشاہ نے کہا ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہاری دکان پر بھیجا تھا، میں نے انگوٹھی کو صندوق سے نکلوائی تھی اور تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس طرح سے ایمان اور بھروسہ کرتے ہو کیا وہ سچ ہے، لیکن اب مجھے اس انگوٹھی کے ملنے سے یقین ہو گیا کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نان بائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ دریا میں جا گرا۔ اسی دوران اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی، جس کا ملنا محال نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا، لیکن بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تب نان بائی نے بادشاہ کو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھوارا مچھلیاں بیچتا ہوا آیا تھا، میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور ایک مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی۔ یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ نان بائی کو اپنے برابر تخت پر بیٹھائے، اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ نان بائی قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی بھی بنا دیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سا بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور مزید آگے اسی طرح کے ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔